आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस सीरीज यानी सतत श्रेणी में प्रत्यक्ष रीति के द्वारा प्रमाप विचलन की गणना किस प्रकार की जाती है। तो कंटिन्यूस सीरीज के अंतर्गत प्रमाप विचलन की प्रत्यक्ष रीति खंडित श्रेणी से बिल्कुल मिलती जुलती है। हम कंटिन्यूस सीरीज के मध्य बिंदु निकालकर x की वैल्यू ज्ञात करते हैं तथा फिर वो खंडित श्रेणी का रूप ले लेती है और खंडित श्रेणी की प्रक्रिया के द्वारा ही हम प्रमाप विचलन की गणना करते हैं। जैसे ये सवाल देखिए आप, मार्क्स लेस देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, number of students 10, 25, 50, 75, 85, 95 और 100। अब देखिए ये यहाँ मार्क्स ब्रैकेट में लेस देन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यूस सीरीज है, ये खंडित श्रेणी नहीं है। तो हमें पहले सवाल को हल करने के लिए इसके वर्ग निकालने पड़ेंगे। वर्ग हम कैसे निकालेंगे? जैसे लेस देन दिया हुआ है 10, 20, 30 और इसमें सब में 10-10 का अंतर है, इसका मतलब क्लास इंटरवल हमारा 10 है। तो पहला जो क्लास इंटरवल यानी वर्ग होगा वो है लेस देन 10 यानी 0 से 10, ठीक है। फिर 10-10 का अंतर लेते हुए हम बाकी वर्ग बना देंगे। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 60, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। अब फ्रीक्वेंसी भी हम इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसियाँ दी हुई है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी एक में दूसरी का योग दिया हुआ है। अतः हमें वर्ग वाइज इसकी आवृत्ति निकालनी है। तो लेस देन 10 की तो 10 हो जाएगी ये। अब लेस देन 20 की 25 है, हमें 10 to 20 ज्ञात करनी है। तो 0 से 10 की आवृत्ति इसमें से हम घटा देंगे तो ये 15 आ जाएगी। इसी प्रकार इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको, इसमें से इसको, तो यूँ करके हम ये आवृत्तियाँ निकाल लेंगे। यहाँ ध्यान रहे कि इनका योग जो होगा ना वो 100 के बराबर होगा, ये 100, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो 100 है। अगर आपका योग 100 नहीं आता है, इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक की हुई है। अब प्रत्यक्ष रीति से ज्ञात करने के लिए हम इनकी मिड वैल्यू x निकाल लेंगे। 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और ये f। अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम यहाँ से आगे सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका समांतर माध्य निकालना होगा। समांतर माध्य निकालने की प्रक्रिया मैं पहले वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ, यहाँ दोबारा रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि फिर काफ़ी लंबा हो जाता है सवाल। तो हम इसकी जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे समांतर माध्य में प्रत्यक्ष रीति से निकालना है तो f इंटू एक्स कर लें आप, सिग्मा fx निकाल के उसमें n यानी 100 का भाग लगा देंगे तो समांतर माध्य आ जाएगा 31। फिर हम डेविएशन ज्ञात करेंगे x माइनस 31, तो 31 को इसमें से घटा देंगे x में से, तो 5 माइनस 31 माइनस 26, 15 माइनस 31 माइनस 16, इस प्रकार से हम d यानी डेविएशन की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, d स्क्वायर, 26 का स्क्वायर 676, 16 का 256, 6 का 36, इस प्रकार से ये ज्ञात कर लें। अब d स्क्वायर का f से गुणा करेंगे यानी fd स्क्वायर, 10 इंटू 676 ये आ जाएगा, 15 इंटू दिस ये आ जाएगा, 25 इंटू 36 ये आ जाएगा। इस प्रकार से सबकी वैल्यू ज्ञात करके हम इनका योग लगाएंगे। योग आ जाएगा इसका 25,400 सिग्मा fd स्क्वायर। अब इसको हमें
इसका जो प्रत्यक्ष रीति का सूत्र है कंटिन्यूस सीरीज में वो है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन। इसमें इसकी वैल्यूज़ रखेंगे हम। सिग्मा एफ डी स्क्वायर है 25,400 अपॉन 100। इसको हल करेंगे 254.00, इसका अंडर रूट निकालेंगे हम, तो ये हमारा प्रमाप विचलन हो गया 15.94। अगर इसका कोफिशिएंट निकालना है तो हम इसको समांतर माध्य इसका है 31, उससे भाग दे देंगे तो वो कोफिशिएंट प्राप्त हो जाएगा।